जय हिंद दोस्तों। एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी जीडी कांस्टेबल में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, आसाम राइफल रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी है ये। और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम इसका 2025 में होगा। इसका शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें हम तो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो इसमें क्या है, इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 5/9/2024। लास्ट डेट रहेगी फॉर अप्लाई ऑनलाइन की 14/10/2024। 14 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पे एग्ज़ाम की भी 15 अक्टूबर तक रहेगी। उसकी बात करते हैं, इसकी जो करेक्शन डेट रहेगी 5 से 7 नवंबर तक रहेगी। एग्ज़ाम डेट जनवरी और फरवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा, जनवरी और फरवरी में। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस रहेगी। एससी एसटी की 0 रुपये रहेगी। ऑल कैटेगरी फीमेल, मतलब जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां, उनकी 0 रुपये फीस रहेगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की एज काउंटिंग कब से होगी, तो इसकी एज लिमिट 1/1/25 से 2025 होगी। जिसकी भी 18 साल 1/1/2025 तक हो रही है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो उसकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 साल रहेगी, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 23 साल रहेगी। लेकिन ओबीसी वालों को और एससी एसटी वालों को छूट मिलती है। ओबीसी वालों को 3 साल रहेगी, और एससी और एसटी वालों को 5 साल रहेगी। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल। तो इसमें वैकेंसी कितनी है, 39,481 वैकेंसी हैं। और फोर्स नेम मतलब फोर्स वाइज हैं। जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 15,654 वैकेंसी हैं, तो सबसे ज़्यादा बीएसएफ में वैकेंसी आई हैं। इसकी जो एसएससी जीडी की एलिजिबिलिटी 2024 की जो मतलब फॉरेन अप्लाई की एक योग्यता होती है वो कितनी है, क्लास 10। क्लास जो 10th पास हो, वो भी ऐसा नहीं है किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, बस 10th पास होना चाहिए, वो फॉरेन अप्लाई कर सकता है। सीआईएसएफ जिसे हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स बोलते हैं, सिक्योरिटी फोर्स, उसे 7,145 वैकेंसी हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में 11,547 वैकेंसी हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में 819 वैकेंसी हैं। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में 3,017 वैकेंसी हैं। आसाम राइफल में 12,1248 वैकेंसी हैं। सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स एसएफ में 35 वैकेंसी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में 22 वैकेंसी हैं। अब इसकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दी हुई हैं। तो जैसे बीएसएफ में, हाँ, इनकी कोड जरूर याद रखना। बीएसएफ का कोड ए है, सीआईएसएफ का बी कोड है, सीआरपीएफ का सी है, एसएसपी का डी कोड है, आईटीबीपी का ई कोड है, आसाम राइफल का एफ कोड है, एसएसएफ का एच कोड है। ये मतलब क्यों कोड होते हैं, जब आप फॉरेन अप्लाई करते हो तो वहाँ जैसे आपको इच्छा है मुझे बीएसएफ की नौकरी करनी है, तो वहाँ सबसे पहले आपको ए कोड डालना है। आपकी इच्छा मुझे सीआरपीएफ की नौकरी करनी है, तो सबसे पहले सी कोड डालना। अगर आप ये कोड नहीं डालते हो तो आपको अपनी चाह नौकरी नहीं मिल सकती है। जो पहले कोड डालोगे वही, आपके अगर नंबर उस तक आ रहे हैं तो वो नौकरी आपको मिल जाएगी। इसलिए कोड याद रखना। तो यूआर में बीएसएफ में 5,563 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस में 1,330 वैकेंसी हैं। ओबीसी में 2,906 वैकेंसी हैं। एससी में 2,018 वैकेंसी हैं। एसटी में 1,489 वैकेंसी हैं। टोटल 13,306 वैकेंसी हैं। और ये है रही मेल की, और फीमेल में 348 वैकेंसी हैं। तो ऐसे ये कैटेगरी वाइज हैं, ये आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो एस एस टी जी डी कॉन्स्टेबल की जो फिजिकल योग्यता रहती है वो कैटेगरी, हाइट कितनी रहेगी, 170 सेंटीमीटर। मेल में जनरल, ओबीसी और एससी वालों की। और एसटी वालों की मेल में हाइट कितनी रहेगी, 162 सेंटीमीटर। और फीमेल में हाइट कितनी रहेगी, जनरल, ओबीसी, एससी की 157 सेंटीमीटर हाइट होती है, और फीमेल में एसटी वालों की 150 सेंटीमीटर हाइट होती है। सेकंड नंबर चेस्ट। चेस्ट 80 रहेगा बिना फुलाया, और जो 85 है वो 5 सेंटीमीटर फुला के होता है। तो ये जनरल, ओबीसी, एससी के लिए है। एसटी के लिए 7680 सेंटीमीटर रहेगा। और फीमेल में कोई चेस्ट नहीं मांगा जाता है कोई भी कैटेगरी में। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग रहेगी, 24 मिनट में रहेगी। और वो भी मेल में, एसटी में 5 किलोमीटर 24 मिनट, मतलब रनिंग सेम रहती है 5 किलोमीटर। फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग रहती है 8.5 मिनट में।
8 पॉइंट 5 मतलब 8:50 जो सेकंड होते हैं तब तक आप 1600 मीटर आ सकते हो रनिंग के लिए। आप इसको फ़ौरन अप्लाई कर दो। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें हम, तो डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई है। अप्लाई ये लिंक है, यहाँ से कर सकते हैं आप अप्लाई। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो आप नोटिफिकेशन में देख लें एक बार, और क्या सिलेबस होता है उसके बारे में भी बताएंगे आपको टोटल। तो एक बार नोटिफिकेशन ओपन होने दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितनी एज की छूट रहेगी। तो एज तो बता दी हमने, एज 5 साल एस टी है नोटिफिकेशन। हाँ, बात करते हैं एनसीसी। जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसे 5% छूट मिलेगी ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन के मार्क होते हैं, जैसे 160 नंबर का होता है तो 5% निकाल दो तो उसके 8 नंबर मिलेंगे आपको। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के 3% मिलेंगे, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 2% मार्क मिलेंगे। तो ये अभी जब आपका रिजल्ट आएगा तभी ये जुड़ जाएंगे। तो ये रहेगी एनसीसी की फ़ायदा। हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो 1/1/25 से पहले का होना चाहिए। एनसीसी सी सर्टिफिकेट या बी या ए, कोई भी सर्टिफिकेट हो आपका 1/1/25 से पहले होना चाहिए। इसकी फ़ीस तो मैंने बता दी, 100 रुपये रहेगी। अब बात करते हैं इसके। हाँ, तो जैसे यूपी वाले हैं तो यूपी वालों के लिए सेंटर रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो सेंटर कहाँ कहाँ भर सकते हैं आप यूपी के लिए? आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, और इलाहाबाद और वाराणसी। ये सेंटर रहेंगे आपको। ये यूपी वालों के सेंटर हैं। बात करते हैं एग्जाम में जो क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाती है, 20 नंबर की, 40 मार्क, 20 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी। और जनरल नॉलेज या जीके जीएस बोलते से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब जो मैथमेटिक्स रहेगा वो आपका अर्थमेटिक रहेगा, एडवांस नहीं आता है। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 40 मार्क। इंग्लिश या हिंदी आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क। टोटल टाइम कितना रहता है? 60 मिनट रहता है। और ये एग्ज़ाम कैसे होता है? सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर में बैठ के होता है। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 होती है। तो इतना आपको मैं नॉलेज दे दिया है। तो उसके बाद देखो सिलेबस आप देख लेना, ये बता देंगे डिटेल से हम दोबारा सिलेबस की वीडियो बना के। तो आपको मैं रनिंग भी बता दी है आपको। और आप अप्लाई कर दो। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करें तो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, और पहले होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फिर फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप तैयार रखें, और उसके हिसाब से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।